जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके उस योग की जो आपके लिए लाभ निकाल कर आ रहा है। हालांकि देखिए, इस समय पर आपके कई सारे मेजर ग्रहों ने आपके लिए दुर्योगपूर्ण स्थिति बना रखी है, लेकिन फिर भी जब स्प्रिंग को बहुत तेजी से दबाया जाता है तो स्प्रिंग के अंदर छोड़ने पर उछाल भी उतना ही बड़ा निकल कर आता है, यानी कि लाभ भी उतना ही बड़ा। लेकिन वो दिशाएं कौन सी हैं, वहाँ पर आपके लिए क्या अच्छा निकल कर आने वाला है, इन विषयों पर हम पूर्णतया इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय शनि, राहु, सूर्य, मंगल सभी ने एक दूसरे के साथ कुछ इस तरीके की स्थिति बनाई है कि समस्त ग्रहों का एक दूसरे के साथ निगेटिव योग भी बन रहा है। लेकिन उसी निगेटिविटी में से, क्योंकि आप जानते हैं दुर्योग पूर्णतः दुर्योग नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है शुभता की। क्योंकि अगर पूर्व दिशा में सूर्य ना निकले तो फिर पूरे चराचर जगत को कहीं से भी सफलता की उम्मीद नहीं होगी, जीवन ही संभव नहीं होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर वो चीज़ें हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ से आपके लिए कीर्तिमान स्थापित करने योग्य चीज़ें निकल कर आ रही हैं, और साथ ही साथ आपके लिए वो चीज़ें निकल कर आ रही हैं जो आपके जीवन की दिशा दशा दोनों बदल दें। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है, यहाँ चुनौती और संघर्ष दोनों ही बने रहेंगे, और दोनों के होते हुए आपको कार्य को किस दिशा में लेकर जाना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि मंगल देखिए, जहाँ आपके बल, पराक्रम, साहस, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, ऊर्जा, उत्साह, और साथ ही साथ भूमि, भवन, वाहन और युद्ध, गुस्सा, अहंकार, अग्रेशन, और साथ ही साथ देखिए आपके भाई, बंधु, मित्रों के कारक होते हैं। वह इस समय पर क्या है, पिछले लगभग 13 से 14 महीने से इन्होंने एक दुर्योगपूर्ण स्थिति का निर्माण किया हुआ है। जो दुर्योगपूर्ण स्थिति आपके लिए चीज़ों को शुभ होने की बजाय आपको निगेटिविटी में लेकर जाने लगती है, जहाँ से आपके लिए दुविधा और आपके लिए परेशानियाँ निकल कर आ जाती हैं। इसी दुविधा, इसी परेशानी से अलग कुछ हमें ऐसा करना है जो हमारे लिए कुछ बड़ा देकर जाए, हमारे जीवन में एक कीर्तिमान स्थापित करने योग्य हमें बनाकर जाए। क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज हम लेने के योग्य होंगे, हम उतने ही काबिल व्यक्ति बन पाएंगे। और ये चैलेंजेस किस दिशा से निकल कर आने वाले हैं, आपके लिए कहाँ से अच्छा निकल कर आने वाला, इन सभी विषयों पर हम पूर्णतया चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपके लिए बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल इस समय पर विद्यमान है आपके अष्टम भाव में, और अगर हम देखें काल पुरुष की कुंडली, तो काल पुरुष की कुंडली में आपकी लग्न और अष्टम भाव के कारक होते हैं मंगल देव। यहाँ पर धन की राशि तुला राशि है, और साथ ही साथ आपके लिए जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से निकल कर आने वाली हैं, इन पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि कारक स्थान पर बैठकर मंगल आपके लिए किस तरीके का व्यवहार करने वाले हैं, इस पर पूर्णतया चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए, मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि मंगल क्या है, एक अनियंत्रित ऊर्जा है, बेलगाम घोड़ा है, जिसको कि नियंत्रण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। कारक स्थान पर बैठे हुए मंगल, अब सबसे पहले तो जान लेते हैं ये भाव किस चीज़ का है। ये भाव है आपकी गुप्त चीज़ों का, परेशानियों का, बाधाओं का। वहीं शनि के साथ अष्टम, यानी
मंगल से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो थोड़े से आपके देरी से होंगे, यानी कि इस समय पर आप इन कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं दूसरा, ये अचानक धन का भाव है। अचानक प्रॉपर्टी मिल जाना, अचानक आपको कहीं से चीज़ों के प्रति एकदम जुनून उत्पन्न हो जाना। कौन सी चीज़ें? देखिए, मंगल जो होते हैं भूमि भवन वाहन यानी जड़ चीज़ें। जड़ चीज़ें जो होती हैं वो यानी आपके फ्यूचर को सिक्योर करने वाली, कि आपकी लाइफ सिक्योर हो जाए, जिसमें से ये चीज़ें भी आ जाती हैं, भूमि भवन वाहन वगैरह। तो ऐसी चीज़ों में आपका किया गया इन्वेस्टमेंट, लेकिन देखिए शर्त एक रहेगी कि आपको जो भी करना है बहुत ही गोपनीय तरीके से करना है, कि मतलब आपके दाएं हाथ की चीज़ें बाएं हाथ को बिल्कुल भी ना पता चले। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आप इस भाव से संबंधित रहस्य को बनाकर रखेंगे, उतना आपके लिए ये चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। हालाँकि मंगल देखिए कारक स्थान पर हैं और आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएँगे, लेकिन वो चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले प्रॉपर्टी, क्योंकि जड़ चीज़ें इस समय मंगल के लिए काफ़ी, क्योंकि मंगल और शनि का संबंध हो रहा है, तो जड़ चीज़ों के लिए मंगल शनि, जब भी आप प्रॉपर्टी संबंधी योग बनाते हैं और ये भाव भी आपका प्रॉपर्टी से जुड़ गया है, तो ऐसी स्थिति में देखिए आपके जो विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, तो इस समय उन प्रयासों को आपको दुगनी ताकत से करना है। और जब यहाँ से संबंधित अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, उस निगेटिविटी को समाप्त करने के लिए यह ऊर्जा आपकी काम करेगी। क्योंकि मंगल जब भी आपके नेगेटिव प्रभाव देने लगे, आप अपने श्रम को, अपनी ऊर्जा को, अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। इससे क्या होता है, मंगल कंट्रोल हो जाते हैं, और जब मंगल कंट्रोल होंगे तो शनि स्वमेव आपको अच्छे प्रभाव देने लगेंगे, क्योंकि यह जो ऊर्जा मंगल को देखिए हम सदैव बेलगाम घोड़े की तरीके से मानते हैं, कि जिस पर अगर हमने नियंत्रण कर लिया तो मंजिल हमें मिल जाती है, और जिस पर अगर जिसने हम पर नियंत्रण कर लिया तो पतन की गहराई में लेकर चला जाता है। तो इसलिए इस भाव से संबंधित एक रहस्य और एक ऐसी चीज़ बनाकर रखिए जो आपकी बिल्कुल दाएँ हाथ से बाएँ हाथ को ना पता चले। देखिए प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपके धन का, क्योंकि अचानक धन का भी भाव है, धन का जुगाड़ होता हुआ देखा जाएगा। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति का आप प्रयास कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के आप कार्य कर रहे हैं मेडिसिन से जुड़ा हुआ, तो उसमें आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेडिसिन्स क्या है, मंगल से संबंधित चीज़ है, और चिकित्सकीय जो कार्य होते हैं उनमें भी मंगल का योगदान होता है। अब यहाँ से संबंधित जो भी आप चिकित्सीय कार्यों में कैरियर ही बना रहे हैं, वो भी अच्छा है, एमएनसी वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। एमएनसी वगैरह में अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हैं, या वहाँ पर किसी भी प्रकार से आपका कोई भी कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। शासन प्रशासन, शासन प्रशासन देखिए, आप कहेंगे ना तो भाव है ना मंगल है, लेकिन कुछ ऐसा योग बन रहा है कि इस समय शासन प्रशासन से जो जड़ योग आपका बना हुआ है, कि किसी भी प्रकार के आप लैंड का कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें शासन के सहयोग की यदि आवश्यकता पड़ती है, वो भी पूर्ण होने वाली है। इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स बनी हुई हैं, वो समाप्त होंगी। इसके अलावा गुप्त कार्यों में, यानी कि जैसे रिसर्च फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, गुप्तचर विभाग हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, इन चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए समय काफ़ी अच्छा बीतने वाला है, क्योंकि ये लोग देखिए कुछ तो अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करते हैं, और कुछ को पता ही नहीं होता फ्यूचर में उस चीज़ से उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है। तो दोनों ही लोगों के लिए यह समय काल मंगल की तरफ से बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं लाभ के लिए देखिए, लाभ भाव का, क्योंकि ये शनि की राशि है और शनि का ही यहाँ से विशेष वो है, तो लाभ के लिए इस समय, क्योंकि दृष्टि मंगल की है और मंगल की दृष्टि मकर में जाकर उच्च की हो जाती है, तो यह आपके लिए देखिए बहुत अच्छा करती हुई दिखाई देगी। लाभ के जो भी सोर्सेस हैं उनको इन्हेंस करेगी, यानी आपके इनकम के सोर्स भी इस दौरान बढ़ सकते हैं। प्रयास बहुत ज़्यादा होने से आपको लाभ की भी बढ़ोतरी हो सकती है। चीज़ें आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। आपके लिए वह समय निकल कर आने वाला है जो आपके लिए
कहते हैं ना उछाल, बहुत बड़ा उछाल लेकर आने वाला। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपकी पैतृक संपत्ति की या कुटुंबियों से रिलेशन की, देखिए इस दौरान वाणी को लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। वाणी आपकी अनियंत्रित हो सकती है, क्योंकि वाणी में धैर्य और संयम तो होगा नहीं, तो आप बहुत भरकस प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसी जगह पर अपने अनियंत्रण का परिचय देगी आपकी वाणी जहाँ पर कि उसे नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए संभव हो तो ज़्यादातर आप शब्दों को तोल कर ही बोलें, क्योंकि शब्दों को तोल कर बोलना आपको आने वाली परेशानियों से बचा सकता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक्ट तो हम अभी कर देते हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमें बाद में पता चलता है कि उसका प्रभाव क्या पड़ा सामने वाले व्यक्ति पर। तो इन चीज़ों से सतर्क रहिए और ये कार्य आप करिए, आपको अपार सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। और इन कार्यों को करने से आपको भविष्य में भी, फ्यूचर में भी अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए, मंगल एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हमें हर समय शुभ करके रखना बहुत आवश्यक होता है, जिसके लिए जैसे कि सर्वप्रथम जो होते हैं वो बीज मंत्र होते हैं। इसके अलावा प्राणायाम, योगासन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मंगल से संबंधित चीज़ें होती हैं। जिम वगैरह जाते हैं तो भी आपके लिए समय काल बहुत उत्तम है। इसके अतिरिक्त जो लोग, देखिए एक भ्रामरी प्राणायाम होता है, उस भ्रामरी प्राणायाम से राहु और मंगल दोनों नियंत्रित होते हैं। उस भ्रामरी प्राणायाम को करें, और जितना भी शरीर को श्रम देने वाले कार्य हैं उनको आप कर सकते हैं। देखिए आजकल हम शरीर को बिल्कुल ऐसे कर देते हैं, क्योंकि देखिए जितना भी मजदूर वर्ग है श्रम करता रहता है, फलतः वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों से जोड़कर अपने लिए भूमि भवन वाहन बना लेता है। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करने वाला व्यक्ति होता है, कभी कभी आपने देखा होगा करोड़ों कमाने वाले किराए के मकान में रहते हुए देखे जाते हैं। तो ये सब इसीलिए होता है क्योंकि वो श्रम नहीं करते हैं। देखिए माइंडली श्रम करें या फिर आप फिजिकली श्रम करें, दोनों ही प्रकार के श्रम आपके मंगल को अच्छा कर देते हैं। और इसके लिए देखिए